पति ब्रह्मचारी। सूरज, मैं जानती हूँ अपने पापा को। वो अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कोई बाप ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ भी मत बोलिए मोनिका भाभी। एक बाप अपनी बेटी से कितना भी नाराज क्यों ना हो जाए, लेकिन वो अपनी बेटी की बदनामी नहीं चाहेगा। ये कुछ भी मत बोलिए, मैं नहीं मान सकता ये। सूरज, सच आंखों के सामने देखकर भी चुटला रहे हो। सूरज, मैं अपने पापा को जानती हूँ, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ईशा जी, जहाँ तक मैं बाबूजी को जानता हूँ, वो कोई भी हद पार क्यों ना कर ले, लेकिन वो अपनी बेटी के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इस अनिल के फोन पर बाबूजी के इतने कॉल्स क्यों आए हैं, इसका जवाब तो बाबूजी को ही देना पड़ेगा। बाबूजी। सूरज, पापा को कुछ पता नहीं चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कहाँ गए वो। पापा मिसिंग है मतलब कहाँ गए? ईशा, पापा रात से घर नहीं आए, हमें लगा किसी काम में बिजी होंगे। फिर मैंने सुबह कॉल किया तो उनका फोन उनके रूम में ही था। क्या बाबूजी रात से घर नहीं लौटे और उनका फोन भी घर पर ही है? आखिर गए कहाँ बाबूजी? मुझे पापा के बारे में जैसे ही पता चलेगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ। कहीं पापा की कोई नई चाल तो नहीं, या सच में वो किसी परेशानी में? सूरज, हमें अभी के अभी गुलाब हवेली जाना होगा। हाँ भाभी, मैं भी साथ चलती हूँ। घर पे हर रोज नया तमाशा चलता रहता। आंटी जी, आपको दूसरों पे हंसने का बड़ा शौक है ना? आपके घर के पोल खोलने बैठने तो मुंह छुपाती फिरेंगी आप। मोनिका, किसी के मुंह लगने की जरूरत नहीं है, चल अंदर। चल बेटा अंदर चल। अनिल जी, आपने इस बार गिरने की सारी सीमा लांघ दी। मुझे शर्म आती है ये सोच के कि मैं आपकी पत्नी हूँ। अनुराग भाई, पिछले 12 घंटे से पापा को कुछ पता नहीं। आखिर कब तक वेट करते रहेंगे उनके आने का? मुझे लगता है पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। नहीं, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर सकते। अगर पुलिस को इन्फॉर्म किया तो सारे शहर में बात फैल जाएगी कि पापा मिसिंग है। उनके राइवल्स इस बात का फायदा उठा सकते हैं। अभी थोड़ा वेट करते हैं। लेकिन पापा ऐसे बिना बताए जा कहाँ सकते हैं? आरव जी, पापा जी का कुछ पता लगा क्या? मैंने बाबूजी से लेन देन करने वाले सभी व्यापारियों को फोन भी किया था, लेकिन कल से किसी की कोई बातचीत नहीं हुई है बाबूजी से। और तो और बाबूजी अपनी फैक्ट्री पर भी नहीं गए थे। बिंदिया, बिंदिया कहाँ है? बिंदिया जी भी सुबह से घर पर नहीं और उनका भी फोन नहीं लग रहा है। क्या बिंदिया और बाबूजी जा कहाँ सकते हैं? ईशा, जैसे वो वीडियो पापा ने भी देखा है। पापा बहुत अपसेट थे। उन्हें प्रेस और मीडिया के बार बार कॉल्स आ रहे थे, और कहीं इसी वजह से पापा अपना फोन छोड़ के तो नहीं चले गए। अनुराग भैया, पापा गए कहाँ होंगे? और बिंदिया, बिंदिया अचानक कहाँ चली गई? ये नीचे क्या है? ये तो बिंदिया जी का कंगन है। भाभी, इस पर तो खून का स्पॉट है। अनुराग भैया, भाभी, यहाँ पर कोई आया था? नहीं। हमें एक बार पापा का रूम चेक करना चाहिए। हाँ, चल चल। ये स्टोर रूम का दरवाजा खुला। ये रूम तो हमेशा बंद रहता है, ये आज कैसे खुला हुआ है? चलो चल कर देखते हैं। हाँ चल। ये
सब किसने फैलाया? अरे कुछ ही दिन पहले तो मैंने ये सारी चीजें साफ सफाई करवा के ठीक से रखवाई थी। ऐसे पापा? पापा जी पापा 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 जी, पापा? पापा जी, हे भगवान, पता नहीं क्या हो गया पापा जी को। बाबूजी, बाबूजी आप ठीक तो है ना? पापा आप स्टोर रूम में कैसे पहुंचे? मैं पापा जी की चोट को क्लीन करना होगा वरना उसमें इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हैं। तुम रहने दो, मैं हॉस्पिटल फोन करता हूँ। अनुराग भैया, डॉक्टर को आने में टाइम लगेगा। काव्या नर्स है, उसे अपना काम करने दीजिए प्लीज। शुक्रिया बहू। मैं ठीक हूँ। पापा, ये सब हुआ कैसे? आप ऐसे स्टोर रूम में कैसे, और वो भी ऐसी जख्मी हालत में? बेटा, गुरूर ना इंसान को अपनों से दूर कर देता है और ऐसे लोगों के पास लेकर चला जाता है जो आपकी ही पीठ में छुरा घोंप देते हैं। मुझे मेरे कर्मों की ही सजा मिली है बेटा। विद्या के बारे में तुम लोगों की राय सही थी, उसे मैंने अर्धांगिनी तो बनाया, लेकिन वो आस्तीन का सांप निकली। तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना बेटा, उसी का किया धरा है। क्या? हाँ गुड़िया, तेरा वो वीडियो बिंदिया ने इंटरनेट में डलवाया। वही थी तेरी इस बदनामी के पीछे। मुझे लगा था कि गुलाब हवेली की ठकुराइन बन के वो अपनी पुरानी जिंदगी और जख्मों को भूल जाएगी, लेकिन उसने अपने जख्मों को कुरेद के हरा रखा। हर वक्त बदले की तलाश में थी। मैंने खुद उसे फोन पर बात करते सुना गुड़िया। सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। इससे पहले कि गुलाब जी तुम्हारा पता निकाले, तुम चुपचाप ये शहर छोड़कर हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाओ। और हाँ, खबरदार, अगर किसी को भी ये बात बताइए कि ईशा का वीडियो मैंने वायरल करवाया है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू गुलाब सिंह की बेटी को निशाना बनाए। हूं मैं उससे नाराज, लेकिन मेरी बेटी है वो, बेटी। इसकी सजा तुझे मिलेगी बिंदिया। गुलाब जी, आप मेरी बात सुनिए। मैं कुछ और कहना चाहती थी। अब मेरी गुड़िया के पांव में गिर के माफी मांग पहले, उसके बाद मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तेरी रूह कांप उठेगी। चल। नहीं, गुलाब जी।
आपने अनिल जीजा जी को इतने कॉल्स क्यों किए थे? मैं नहीं था गुड़िया, बिंदिया ने ही मेरे फोन से उस कमीने को बार बार फोन किया। अगर बिंदिया अंधे होने का नाटक कर सकती है तो फिर वो अपना मकसद पूरा करने के लिए अनिल जीजू के साथ हाथ मिलाकर भी ये सब कुछ कर सकती है। ये बिंदिया भले बाबूजी को चकमा देकर भाग गई है, लेकिन ये सूरज धरती पाताल एक करके उसे ढूंढ निकालेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने मेरी बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, सजा तो उसे मैं दूंगा। ईशा जी को बदनाम किया है उसने, उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। एक बाप सबसे ज्यादा कमजोर तब पड़ता है जब वो अपनी बेटी के सम्मान को न बचा पाए। छोड़ना मत उन दोनों को सरजू, न बिंदिया को और न अनिल को। और अगर गलती से वो दोनों मेरे सामने आ गए तो मैं अपने हाथों से गला काट के मार दूंगा। मेरी बुढ़िया को गंदगी के दरवाजे पर ढकेला हो, कैसे लोगों के बीच फंस गई थी मेरी कुड़ी। मैं मानता हूं कि मैंने सरजू के साथ तेरी शादी जबरदस्ती करवाई थी। तेरे साथ बहुत बहुत गलत किया मैंने, लेकिन मैं हमेशा एक बात जानता था कि सरजू हमेशा तेरी रक्षा करेगा, कभी तुझ पर आंच भी नहीं आने देगा, कभी मेरे विश्वास को टूटने नहीं देगा। जानता था मैं। बस औरतों के मामले में अक्सर धोखा खा जाता। पहले तेरी मां ने मुझे छोड़ा और अब ये बिंदिया। कभी माफ नहीं करूंगा मैं इस बिंदिया को। बाबूजी चिंता मत कीजिए, अनिल को मैंने अच्छा खासा सबक सिखा दिया है। वो हमारे परिवार की तरफ कभी आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। और रही बात बिंदिया की, तो उसे मैंने बहुत मौके दिए, लेकिन अब की बार मैं उसके साथ क्या करूंगा ये मैं खुद नहीं जानता। बिंदिया इस हद तक गिरेगी? अपनी मां का घूंघट उठाकर उसका चेहरा नहीं देखना चाहेगी? मैंने खुद को दांव पर लगाकर गुलाब सिंह से शादी की ताकि मैं ईशा और सूरज को अलग कर सकूं। लेकिन ये गुलाब सिंह अपनी महत्वाकांक्षा में इतना मकरूर, मतलब ये मक्कार और हैवान निकलेगा, ये मैंने मेरे सपने में भी नहीं सोचा था। बिंदिया, तो वो मक्खी है जो मिठाई पर मंडराते हुए उसी मिठाई में गिर के मर जाती है। तूने अपनी मौत को खुद दावत दी है मेरी गुड़िया का वीडियो वायरल करके। बेवकूफ, तू ये कैसे भूल गई कि मेरी बेटी की बदनामी का नुकसान मुझे झेलना पड़ेगा। अब तू धरती आसमान भी एक कर दे, फिर भी तू साबित नहीं कर पाएगी कि रिया और ईशा की बदनामी तूने नहीं की। तू चीखेगी, चिल्लाएगी कि अनिल से तेरा कोई रिश्ता नहीं था, पर कोई तेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। अब तू बनेगी बलि का बकरा। गुलाब सिंह और सूरज मुझे नहीं छोड़ेंगे। इस बार तेरा बचना मुश्किल है बिंदिया। एक इंसान है जो मेरी मदद कर सकता है। मुझे उसी के पास जाना चाहिए। सोच सोच के मेरा सर फटे जा रहा है। बिंदिया एक औरत होकर एक औरत की जिंदगी तबाह कर रही है। रिया को बाहर पहुंचाया
मेरी वीडियो वायरल की किस लिए? सिर्फ बदले की चाहत में। एक समय था जब बिंदिया मेरी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी, और आज उसका ऐसा घिनौना रूप, घिन आ रही है मुझे उससे। अगर उसने मेरे परिवार या आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की ना ईशा जी, तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन ये सूरज का। चाची माला क्यों निकाली आपने? कितने क्यूट लग रहे थे आप दोनों साथ में। जब है कहानी, ये तो भोले बाबा का आशीर्वाद है ना। है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना, पर चलो जाओ जाओ। ये कारवां। हे भोलेनाथ, कल शिवरात्रि है और इस पावन पर्व पर हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम उसे ढूंढ पाए जो हमारे परिवार का दुश्मन है। सूरज ईशा के साथ है। ईशा से बात करने के लिए मुझे रात तक कहीं छुपना होगा। कुछ पता चला? पापा जी, अनिल जीजा जी को मोहरे की तरह इस्तेमाल करने वाला और कोई नहीं बल्कि बिंदिया थी। हाँ पापा जी, आपको धमकाना, रिया की किडनैपिंग और मेरा वो वायरल वीडियो सब बिंदिया ने की। कुछ बिहारी में हारी, पता नहीं किस मनूस घड़ी में इस बिंदिया ने मेरे भाई के घर जन्म लिया। ऐसी नालायक, नाकारा, भ्रष्ट बुद्धि औलाद पैदा होने से तो अच्छा था मेरा भाई बे औलाद ही रह जाता। मेरी बेटी को बदनाम करने चली थी ताकि कभी उसकी शादी ना हो सके। एक बार मुझे मिल तो जाए ना, बालों से पकड़ के मोहल्ले में लाद के मारूंगी तारीख। ताईमा, बिंदिया का कुछ पता नहीं चल रहा है। सूरज उसे ढूंढने गया। भाई साहब, अपने इस लड़की को कहीं देखे, ध्यान से देखिए प्लीज।
रुक। यार कहाँ गई है? जो लड़की मुझसे बदला लेने के लिए अपनी लाइफ बर्बाद करके मेरे पापा से शादी कर सकती है, न जाने वो किस हद तक जाकर मुझे और मेरे परिवार को बर्बाद कर दे। ईशा चिल्लाना मत, ईशा चिल्लाना मत, मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुन लो प्लीज। मैं अपना हाथ नीचे कर रही हूँ। तुम्हारे अलावा मेरी और कोई मदद नहीं कर सकता। ईशा तुम्हारे पापा जल्लाद से भी ज्यादा बदतर हैं। पापा ये सब हुआ कैसे? जैसा जो कुछ भी हुआ है ना बेटा, उसी का किया धरा है। तुमने मेरे पापा का क्या हाल किया है मैं अपनी आंखों से देख कर आई हूँ बिंदिया। अपने किए पर शर्मिंदा होने के बजाय मेरे और पापा के बीच की दरार का फायदा उठाना चाहती हूँ। ईशा वो सब उन्होंने खुद किया है और सारा इल्जाम वो मुझ पर डालना चाहते थे, और अगर मैं वहां से नहीं भागती तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या। ये देखो, ये देखो, उन्होंने सारा इल्जाम मुझ पर डाला और मुझे धमकियां देने की कोशिश की, इसीलिए मैं वहां से भाग गई। मैं क्या करती? पापा, ताईमा, करता हूँ। क्या हुआ? विद्या मुझे दिखाई दी थी और जब मैंने उसका पीछा किया वो भाग गई वहां से। यहाँ आई है क्या? छोई मोई जी और रिया के साथ में इतना बुरा करने के बाद में तो मम्मी जी उसकी टांगे तोड़ देंगी। अरे पर बिंदिया यहाँ आएगी क्यों? क्योंकि वो गुलाब हवेली से भाग गई है। मेरी बात आप सब ध्यान से सुनिए, बिंदिया के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे में वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। हे भगवान, मैंने तो आज तक बिंदिया के मुंह पे कुछ बुरा भला नहीं बोला ना, वरना वो मुझे ही मार देगी। नहीं 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 नहीं। मोनिका भाभी क्या कर रही हैं आप? हाँ, कब तक छुपते रहेंगे आप? सिर्फ सावधान रहना ही एक तरीका है उसे पकड़ने का। ईशा जी कहाँ है? अपने कमरे में है। क्यों? ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा ईशा जी को ही है। ईशा मैं मानती हूँ मैं तुमसे जलती थी, क्योंकि सूरज ने मुझे छोड़कर तुम्हें चुना और इसी चलन में मैंने तुम्हारी वीडियो भी वायरल कर दी, लेकिन बाकी का सारा खेल गुलाब जी और अनिल ने साथ मिलकर रचा है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। ईशा तुम तो अपने पापा को जानती हो ना, वो किस हद तक जा सकते हैं। क्या सच में जो हुआ उसमें पापा शामिल है? पर बिंदिया पे भरोसा कैसे करूं? ईशा 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 प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, एक बार मेरी बात समझने की कोशिश कर दो प्लीज। ये तो विद्या की आवाज लग रही है। ईशा बाहर गुलाब जी मुझे मार डालेंगे, यहाँ सूरज मुझे नहीं छोड़ेगा। ईशा सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो, तुम ही मुझे इन दोनों से बचा सकती हो। विद्या, नहीं सूरज, ईशा जी हटिए, मैं कह रहा हूँ। नहीं सूरज रुको। हटिए। सूरज दूर हो जा। बिंदिया नहीं। मैंने आज
तक तेरा कुछ भी बुरा नहीं किया है। मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। विद्या! क्या जरूरत थी बीच में आने की? भाग गई ना वो। मैं नहीं भगाया बिंदिया को, क्योंकि सूरज मुझे सच पता चल गया है कि अनिल जीजा जी को मोहरे की तरह इस्तेमाल करके सब कुछ करवाने वाले मेरे पापा हैं। क्या हुआ? तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ? नहीं, आपकी ईशा बहू का दिमाग खराब हो गया है। खुद अपनी आंखों से बाबूजी की हालत देख कर आ रही है, लेकिन इन्हें बाबूजी की बातों पर नहीं, विद्या की बातों पर भरोसा। सूरज, ऐसा नहीं है कि मुझे बिंदिया की कही हर बात पे भरोसा है, लेकिन उसने जो मुझसे बात कही, अगर उसमें जरा सी भी सच्चाई हुई तो क्या पता इस बार वो सच में निर्दोष हो और पापा गुनहगार। बस ईशा जी, बस बहुत हुआ। मैं बाबूजी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। बाबूजी ऐसा घटिया घिनौना काम कभी नहीं कर सकते। हाँ सूरज, मेरा दिल भी यही चाहता है कि इस बार भी बिंदिया ही गलत हो। सूरज, उसने अपनी एक गलती मानी, पर बाकी सारी बातें वो पापा पे डाल रही थी। हो सकता है वो झूठ बोल रही हो, या हो सकता है कि दोनों मिले हुए हो, पर इस वक्त ना मैं पापा पे भरोसा कर सकती हूँ और ना ही बिंदिया पर। या हो सकता है कि बिंदिया भी पापा के षड्यंत्र का शिकार हुई हो। सूरज, तुम जानते हो ना पापा ने कैसे मेरी जबरदस्ती शादी करवाई थी तुमसे। आज से ये है तेरा पति ब्रह्मचारी। ईशा जी, वो एक पिता का अपनी बेटी के लिए गुस्सा था और कुछ नहीं। लेकिन अब तो सब ठीक है ना हम दोनों के बीच? और बात छोड़िए, अगर बिंदिया ने कुछ गलत किया ही नहीं है तो वो यहाँ से भागी क्यों? सोचिए। हाँ ईशा, और उसके हाथ में धारदार चाकू भी था। सूरज, अगर बिंदिया सीधा तुम्हारे पास आती तो तुम क्या करते? उसकी बात सुनते? उसे देखते ही तुम्हारा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। सूरज, अगर वो मुझे हर्ट करने के इरादे से आती तो मुझ पर वार करती। मैं यहाँ सुरक्षित नहीं खड़ी होती, ये तो सोचो। ये कुछ भी हारी, मैं हारी। ये सब हो क्या रहा है? मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे आपको बाबूजी पर भरोसा नहीं हो रहा है, वैसे ही मुझे बिंदिया पर भरोसा नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। बिंदिया, तुझे मालूम नहीं है कि गुलाब हवेली में लोग आते तो अपनी मर्जी से है, लेकिन उनकी आजादी गुलाब सिंह तय करता है। गुलाब सिंह। अनुराग, अपने आदमियों की फौज लगा दो। ये बिंदिया हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। पापा, मैंने ऑलरेडी सारे आदमियों को शहर में फैला दिया, वो उसे ढूंढ के रहेंगे। एक बात समझ ले अनुराग, ईशा या सूरज के हाथ लगने से पहले मुझे बिंदिया मेरे कदमों में पड़ी चाहिए, समझा? जितना जल्दी हो सके ढूंढो उसे। श्री शिवाय नमस्तुभयम्, श्री शिवाय नमस्तुभयम्, श्री शिवाय नमस्तुभयम्। लीजिए पंडित जी, ये नारियल और 500 रुपए। इस बार आपने किसी को घर पे चंदा लेने ही नहीं भेजा, इसलिए मैं खुद ही लेकर आ गई। लीजिए। ना तो आपका नारियल भगवान पर चढ़ेगा, ना तो आपका दिया हुआ चंदा स्वीकार किया जाएगा। आप जैसे लोगों को तो मंदिर में घुसने ही नहीं देना चाहिए। शर्म तो है नहीं, बेशरम के जैसे मुंह उठा के चली आई। बहू बेटियों को धंधे पे लगा के यहाँ भक्ति का ढोंग रच रही है। ए बस, बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जो तेरे मुंह में आएगा बोलती जाएगी। जितना अधिकार इस मंदिर में पूजा करने का बाकियों को है ना, उतना मुझे भी है। और सच्चाई पता ना हो ना तो कीचड़ मत उछालो। पंडित जी, आप पूजा करवाइए। माफ कीजिए, मैं आपकी पूजा नहीं कर सकता। हे कुछ बिहारी मैं हारी, सच्ची आस्था और पूरी श्रद्धा, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं होती। मैं खुद कर लूंगी अपनी पूजा। अरे हम शरीफ लोग हैं,
हमारे साथ तुम मंदिर में पूजा नहीं कर सकती। हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। ये मेरी रोटी रोटी है, ये रोटी रोटी है मेरी। क्यों? घर की बहू बेटी की बाहर की कमाई बंद हो गई क्या? मेरे परिवार के बारे में अगर एक शब्द भी गलत बोला ना, तो इससे बुरा कोई नहीं होगा। अबे है कौन तू? कौन है? एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। आज से इसकी दुकान में कोई नहीं आएगा। तोड़ दो दुकान। बिहारी है, क्या नर्स कर रहे हैं? पीछे हटो, पीछे हटो। देखे ना ये सब क्या किया इन लोगों ने। कोई इस दुकान को हाथ नहीं लगाएगा। हाँ, कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा। दुकान का दिखावा करके दलाली करता है तू। ये सब नहीं चलेगा। दुकान बंद करो और ये मोहल्ला आज के आज खाली करो। खाली करो ये मोहल्ला। हाँ, खाली करो। हमें तुम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। इस मोहल्ले में रहने की कोई जरूरत नहीं है। खाली करो ये मोहल्ला। खाली करो। हाँ, खाली करो। खाली करो ये मोहल्ला। चुप। जो बात करनी है मुझसे करो। है किसी में दम? मैंने थोड़ी सी शराफत क्या दिखाई, तुम सब खुद को शेर समझ बैठे। और अब किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, तो इसी डंडे से सर खोलकर रख दूंगा, समझ गया? ना तो ये दुकान बंद होगी, ना हम ये मोहल्ला छोड़कर जाएंगे। और अगर किसी को दिक्कत है हमसे, तो वो खुद ये मोहल्ला छोड़कर चले जाए यहां से। लेकिन अगर दोबारा किसी ने मेरे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो यहीं घसीटूंगा, यहीं पीटूंगा, यहीं काट दूंगा इसी मोहल्ले के बीचों बीच। सूरज चुप हो जा। अपने गुस्से पे काबू रख बेटा। खुद को शांत रखो, ऐसा कुछ भी मत करो जिससे बात बिगड़ जाए। हाँ? बात बिगड़ने के लिए बचाई क्या ईशा जी? पहले इन लोगों ने घर पर पत्थर फेंका, फिर घर के बाहर पर्चे चिपकाए, और अब पूरन भाई की दुकान तोड़ रहे हैं और हमें मोहल्ले से निकलने की धमकी दे रहे हैं। झुंड का दमन जरूरी है ईशा जी, वरना यही झुंड सैलाब बन जाएगा और सब कुछ बर्बाद कर देगा। नहीं ईशा जी, जब हमने कोई गलती की ही नहीं है, तो हम सहे क्यों? इनसे बचने के बजाय हम इनका मुकाबला करेंगे, वरना ये लोग हमें चैन से जीने नहीं देंगे। गुंडा था ना तू, धमकी तो देगा ही। ओए, गुंडागर्दी भी मैंने अपने परिवार के लिए छोड़ी थी, और अपने परिवार की रक्षा करने के लिए गुंडा बन भी सकता हूँ, समझ गया तू? अरे छोड़ो भाई साहब, जब इसकी माई भाग गई तो बेटी तो रंग दिखाएगी ना। होगा तू ताकतवर, लेकिन भीड़ से बड़ी ताकत कोई नहीं होती। और हमें आंखें दिखाने के बजाय तूने अपनी बीवी के शौक पूरे कराए होते, तो आज वो बार वाली अप्सरा बनकर ना घूम रही होती। छोड़ इन्हें, छोड़, चल यहाँ से। इनके मुंह जितना लगेगा उतना इन्हें तमाशा करने का मौका मिलेगा। तमाशा नहीं चाहते तो जितना जल्दी हो सके ये मोहल्ला छोड़ के निकल जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा, बता रहा हूँ। सूरज चल तू। हाँ चल, ठीक है हम यहाँ से चले जाएंगे, बस चल तू, चल। क्या है? क्यों बार बार गुंडा बनने की बात करता है? अरे जिस बुराई के रास्ते को छोड़ के आया है, उसी रास्ते पर क्यों जाना है तुझे बार बार? क्योंकि दुनिया सिर्फ डर की भाषा समझती है पापा। कुछ ना बोलने का नतीजा देख लिया ना आपने। ये लोग हमें हमारे ही घर से निकालने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में क्या करें? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, सहते रहे उन्हें, या घर खाली कर चले जाए यहाँ से? वो भी तब जब हमारी कोई गलती है ही नहीं। मना जुबान बंद कर लूंगा, हाथ बांध लूंगा, लेकिन उन सब का क्या जो रिया और ईशा जी के बारे में भली बुरी बातें कर रहे हैं। तो क्या गलत कह रहे हैं मोहल्ले वाले? उनके मोबाइल में ईशा का वीडियो है, और जब तक सच साबित नहीं हो जाता तब तक चीख के लड़ के क्या फायदा होने वाला है? सूरज, शब्द वो हथियार है जो आत्मा पर घाव कर जाते हैं। ऐसे घाव, ऐसी पीड़ा सहने की उम्र नहीं है मेरी। चलो चलते हैं हम लोग यहाँ से, नहीं रहेंगे यहाँ। लेकिन ताइमा, आप बात क्यों नहीं समझ? ना सूरज, कब तक इस घर में बंद होकर रहेंगे हम? कितनी रातें
आप डर कर जाग कर काटेंगे। नहीं, आज उन्होंने पूरन की दुकान तोड़ी है। अगर तुम मौके पे नहीं आते तो वो शायद पूरन को पीटते। नहीं नहीं, आज मुझे भी अपने बच्चों की फिक्र हो रही है। भीड़ का कोई ईमान नहीं होता। ब्लूटूथ या बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो मैं भी मर जाऊंगी। ये सब शुरू ही मुझसे हुआ है। ना मेरे साथ वो सब होता ना भाभी आपको मुझे बचाने के लिए बाहर में आना पड़ता, ना आपकी वीडियो वायरल होती, वरना लोग ऐसी बातें कर पाते। सॉरी भाभी, सॉरी। हे रिया, ताइमा, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर उन लोगों की नजरों में भी मैं ही दोषी हूँ तो मैं ही यहाँ से कुछ दिनों के लिए चली जाती हूँ। किसी को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई कहीं नहीं जाएगा। और ईशा जी, आपको क्या लगता है कि आप यहां से चले जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? हाँ, और आप ही तो कहती है ना कि सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। क्यों सहे हम सबकी जब हमारी कोई गलती है ही नहीं? सही कहा मोनिका भाभी ने, ये भीड़ है जिनके पास आज हमारे घर का मुद्दा है, कल ये किसी और के घर में झांकेंगे, क्योंकि इन्हें सिर्फ तमाशे से मतलब है और कुछ नहीं। ईशा जी, अगर आप यहां से गई तो ये झूठ और पुख्ता हो जाएगा कि हम ही गलत थे। इसलिए जब तक मैं अपनी पत्नी की सच्चाई साबित नहीं कर देता, कोई कहीं भी नहीं जाएगा। ठीक है सूरज, हम सब यही रहते हैं, लेकिन तब क्या करेंगे जब सारी भीड़ अंदर घुसकर मसाल लेकर हमारा घर जला देगी? मेरे परिवार तक पहुंचने से पहले इन्हें मेरा सामना करना पड़ेगा ताइमा। जिस मंदिर में आपको पूजा करने से रोका गया, उसी मंदिर में शाम तक आप पूजा करेंगे। यह वादा है मेरा, क्योंकि मैं सच सबके सामने लेकर जरूर आऊंगा ताइमा। गुलाब सिंह के आदमी यहाँ नहीं पहुंच सकते। कौन है आप? जो गुलाब सिंह ने भेजा है ना, गुलाब सिंह ने भेजा है ना तुझे।
ये तो ईशा की माँ है। अब गुलाब सिंह की पत्नी है ना? लेकिन गुलाब जी ने तो कहा था कि आप भाग गई थी। उनके गुंडे मुझे पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ आकर छुप गई हूँ। आपकी बेटी है ना? मेरी बात का भरोसा कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। ईशा की जान खतरे में है। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, पिता परिवार का पालक होता है, उसे हर मुसीबत से बचाता है, लेकिन मैं अपने परिवार पर लगे कलंक को मिटाने में असफल रहा। मेरे परिवार की रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना। कल अगर आपने बिंदिया को भगाने में मदद ना की होती तो आज उसे सबके सामने खड़ा करके सच बुलवाता मैं। सूरज, मैं जानती हूँ बिंदिया ने हमेशा झूठ ही बोला है, लेकिन पता नहीं क्यों पहली बार मुझे उसकी आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी। इसलिए सूरज, मैं फैसला नहीं कर पाई कि वो सच में मुसीबत में है या झूठी कहानी बता रही है। किस मिट्टी की बनी है आप ईशा जी? भूल गई कि उसने क्या क्या किया है हमारे साथ? मेरा स्टॉल उसकी वजह से बंद हुआ है, बदनामी हुई है। अंधे बन के पूरे परिवार को आपके खिलाफ खड़ा कर दिया था उसने। भूल गई ये सब? इतना सब कुछ होने के बाद भी आप अभी भी? माफ कीजिए ईशा जी, आपको उस पर यकीन हो सकता है लेकिन मुझे नहीं। अगर कल वो पकड़ी जाती तो आज हमारे परिवार को मोहल्ला छोड़ के जाने की तैयारी नहीं करनी पड़ती। सबसे पहले मैं आपकी सच्चाई सबके सामने लाऊंगा, उसके बाद बिंदिया की खबर लूंगा। बिंदिया पे भरोसा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी आंखों में मैंने सच्चाई देखी है। अब समझ नहीं आ रहा है कि सूरज की बात मानूं या बिंदिया पे भरोसा करूं।